यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है, इसके यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, टेस्ट नंबर दूसरा, जो भी 16 नवंबर को यहाँ पर ये पेपर हुआ है, ठीक है। दृष्टि का टेस्ट नंबर 2 भी 16 तारीख को हुआ है, ठीक है। अगला होगा 23 तारीख को शायद होगा पेपर इसका, संडे को। तो 23 तारीख को जो पेपर आएगा वो आपको 24 तारीख को मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड टेस्ट है, यहाँ से इसका अगला टेस्ट 23 तारीख को आएगा। तो इसके बाद अब डिस्कस करेंगे, जो वो करेंगे दृष्टि का जो मेंटरशिप टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि 7-8 टेस्ट करीब करा चुका हूँ मैं, उसके आगे क्या कराऊंगा सब यहाँ पर चैनल में मैंने डाल दिया, आप एक एक करके देख सकते हो उनको। तो यहाँ से देखते हैं, करीब यहाँ से 50% क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए थे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है भारत की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। मैंने 52 करा भी दिया था उसमें, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोला है प्रथम बार जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय डॉफिन के शासनकाल में शुरू हुई थी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये लॉर्ड मेयो के काल में शुरू की गई थी, ठीक है। सेकेंड बात, वर्ष 1872 में जनगणना प्रति 10 वर्षों में एक बार निर्बाध रूप से की जा रही है। सेकेंड बात यहाँ से भी गलत है, क्योंकि भारत में जनगणना प्रति 10 वर्षों में और निर्बाध संचालन 1881 शुरू हुआ था। अखिल भारतीय जनगणना जो 1881 रिपन के कार्यकाल में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से 72 में नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। आंसर सही पूछा था तो डी यहाँ से करेक्ट है। आते हैं अपने क्वेश्चन में 53 में। अमृत बाजार पत्रिका के संबंध में विचार करना है। इसकी शुरुआत शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू ने की थी, मोतीलाल घोष ने की थी। पहली बात यहाँ से 53 का जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने और डीप में जाके यूकेटी में कराया है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पेपर कराया 5 नंबर वहाँ पे। इसका प्रकाशन वर्ष 1868 1868 में बंगाली भाषा में शुरू किया गया था, ठीक है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय दैनिक समाचार पत्र था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बचने के लिए यहाँ पर रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई थी, तो यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ए बात यहाँ से इसकी सही है। 54 है, भारत में ब्रिटिश नीति पर गदर आंदोलन के प्रभाव पर विचार करना है। भारत रक्षा अधिनियम 1915 मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा गदर पार्टी के सदस्यों हेतु पारित किया गया था। पहली बात। 54 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका 54 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात देखते हैं यहाँ से। सेकेंड है, सेकेंड बात बोला है लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब में गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो गदर पार्टी के प्रेरकों ने लाला हरदयाल, रामचंद, भगवान जो सिंह हैं, करतार सिंह सरबा, इनके जैसे प्रमुख यहाँ व्यक्ति शामिल थे। इससे पहले कार्यकर्ता ने वैंकूवर में स्वदेश सेवाग्राह जो था सेवाग्राह, उसके सिएटल में यूनाइटेड किंगडम जो हाउस था उसमें जैसे संगठन स्थापित किए थे। तो ये बात गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही है। 55 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित बटलर समिति को निम्नलिखित में से किसके बीच संबंधों की जांच के लिए सौंपा गया था। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सौंपा गया था रियासतों और ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस समिति की स्थापना का मुख्य रूप से रियासत और सर्वोच्च सत्ता जो भारत में ब्रिटिश सरकार थी उसके बीच विद्यमान संबंधों की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए की गई थी, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 है, गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर प्रावधान इसमें शामिल था। आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931 जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता था। ये 5 मार्च 1931 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधि महात्मा गांधी और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधिमंडल जो लॉर्ड इरविन थे उसके बीच यहाँ पर हस्ताक्षरित करके एक ऐतिहासिक समझौता माना गया था। यह समझौता गांधी की रिहाई पर तथा कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा उन्हें वायसराय के साथ शर्तों पर बातचीत करने के लिए अधिकृत करने के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो क्या होगा आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके द्वारा उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करना और रचनात्मक राजनीतिक संवाद का मार्ग प्रशस्त करना शामिल था। और इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने कई प्रमुख रियासतें दी जिन्हें शामिल थी, जैसे कि यहाँ पर हिंसा दोषी न पाए गए राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहाई करना और जुर्माने में छूट को लेकर जब्त की गई जमीनों को वापसी देना और त्याग पत्र दे चुके सरकारी कर्मचारियों के साथ नरमी बरती जाए। तो ये सब बातें याद रखना है। आंसर 56 का बी। 57 है, धरती गोलमेज सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कारक
प्रमुख रूप से इनमें गतिरोध और विफलता के कारण बना था। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर यहाँ से पृथक निर्वाचन मंडल और विशेष सुरक्षा उपाय के लिए अल्पसंख्यक समूह की भिन्न भिन्न मांगे, ये क्या था, ये विफलता और इसका कारण बना था 57 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शर्त पर ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए सहमत हुई थी। आंसर हो जाएगा 58 में। देखो यहाँ पर जब ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, तब उसने बिना किसी भारतीय सेना यह विधायिका से परामर्श किए स्वतः यहाँ पर भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया था, जिससे यहाँ पर राष्ट्रवादियों में गहरा आक्रोश फैल गया था। ठीक है, और युद्ध के बाद भारत की जो राजनीतिक संरचना निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए थी। ठीक है, और प्रशासन के निर्णय लेने के लिए भारतीयों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र में तुरंत एक वास्तविक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए थी। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, आंसर इसका 58 का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक संरचना निर्धारित करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा था। तो ये बात सही होगा डी। 59 नंबर है, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में विचार करने। भारत में ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य का रूप डोमिनियन स्टेट को मानता। पहली बात क्या होगी, 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो बात होगी क्या होगी इसका, पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है, अधिक संख्या में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, ये भी बात यहाँ पर सही होगी। तीसरी बात यहाँ से युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान हेतु जो संविधान सभा है उसका गठन होगा और भविष्य में कोई भी संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना ना अपना जाने का आश्वासन होगा। ये सभी बातें क्या होंगी यहाँ से 59 की करेक्ट हो जाएंगी, सभी बातें यहाँ से इसकी सही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नहीं अपनाया जाएगा और यह शासन विशेष रूप से मुस्लिम लीग की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से दिया गया था। चारों बातें करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में विचार करना है। क्रिप्स मिशन की विफलता और ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की अनिच्छा के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उनकी कार्य योजना निर्धारित करने के लिए महात्मा गांधी को अधिकृत किया था, न कि जवाहरलाल नेहरू को। बम्बई के यहाँ पर गोवली टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तीसरी बात यहाँ से सही है। चौथी बात में आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया था। सीपीआई ने सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों में शामिल होने के बाद ब्रिटिश युद्ध के जो प्रयास थे उसमें समर्थन किया था, जबकि मुस्लिम लीग की आशंका थी कि ब्रिटिश वापसी से हिंदू प्रभुत्व बढ़ जाएगा। तो ये बात गलत है। 1 और 3 बात सही है। 60 नंबर इसका आंसर क्या होगा, 2 बातें सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, विवेल योजना के संबंध में विचार करना है। विवेल योजना द्वारा एक नए संविधान ढांचे की तैयारी हेतु हिंदू और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व के साथ वायसराय की कार्य परिषद का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव रखा गया था। पहली बात करेक्ट है 61 की। दूसरी बात है कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि यहाँ पर इससे भविष्य में संवैधानिक व्यवस्था में सभी समुदाय के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो गया था। ये बात गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने इस योजना को ये कहते हुए स्वीकार कर दिया कि ये सभी समुदाय सदस्यों को नामित करने के लिए, उसके अधिकार को सीमित करने के लिए इसे एक हिंदू संगठन तक सीमित करने का प्रयास है। इस बीच मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों को नामित करने का विशेष अधिकार पर जोर दिया था, जिसके कारण योजना विफल हो गई थी। ओनली 1 करेक्ट है। 61 का आंसर क्या होगा, एक सही है तो आंसर हो जाएगा आंसर इसका, केवल एक सही है तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर, दूसरा गलत है। ठीक है, 62 देखते हैं। 62 नंबर है, 62 नंबर क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को इटली घोषणा के संबंध में विचार करना है। इसमें भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की अंतिम तिथि 30 जून 1948 निर्धारित की गई थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। इसमें घोषणा की गई थी कि सत्ता हस्तांतरण के साथ ही रियासतों के प्रति ब्रिटिश दायित्व समाप्त हो जाएंगे। सेकेंड बात भी सही है। इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि यदि संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने में विफल रही तो सत्ता प्रांतीय सरकारों को सौंपी जा सकती है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें क्या है, 62 का एकदम सही है।
सी यहाँ से जो कथन होंगे करेक्ट हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 की जो इटली घोषणा है उसके बारे में। 63 नंबर 63 नंबर है, वर्ष 1947 के माउंट बेटन योजना के संबंध में विचार करना है। इस योजना में भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य तथा 2 संविधान सभाओं का गठन का प्रावधान किया गया था। पहली बात, 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बंगाल के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराने की सिफारिश की गई थी। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात भी सही है। इसमें पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों को अपने अपने प्रांतों विभाजन पर मतदान करने की अनुमति दी गई थी। तीसरी बात भी सही है। चौथा, इसमें देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान से अलग पूर्ण स्वतंत्र रूप से संप्रभु राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यह बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो इस योजना ने देशी रियासतों के लिए स्वतंत्रता की जो संभावना है इसको खारिज कर दिया था और उन्हें भारत या पाकिस्तान किसी एक से शामिल होने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है ना, कि यहाँ पर इनको अलग रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया था। ओनली 1 2 3 करेक्ट है। आंसर बी क्या होगा, 63 का यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 64 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, प्रत्येक अधिराज्य का अपना गवर्नर जनरल होगा जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। पहली बात, 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, नए संविधान निर्माण तक भारत शासन अधिनियम 1935 अस्थायी रूप से संवैधानिक ढांचे के रूप में लागू रहेगा। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो अधिनियम 1947 है उसके बारे में एकदम करेक्ट है। एक एक बात आपको पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 64 का जो आंसर है ये सी स्टेटमेंट यहाँ से सही आंसर है। 65 नंबर है, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज INA पर मुकदमा के संबंध में विचार करना है। ब्रिटिश अधिकारियों ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में INA अधिकारियों पर पहला सार्वजनिक मुकदमा चलाया था। पहली बात, 65 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। पहली बात यहाँ से सही है। प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का संयुक्त मुकदमा धार्मिक सीमाओं से परे भारतीय का एकता का प्रतीक था। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। दोनों बातें क्या 65 की एकदम करेक्ट होंगी और सी यहाँ से आंसर है। 66 है, वर्ष 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संबंध में विचार करना है। विद्रोह का तत्कालिक कारण एक नाविक की गिरफ्तारी थी जिसमें HMIS मतलब यहाँ से जो बोल सकते हो कि जिसमें HMIS का फुल फॉर्म क्या होगा इसका, अच्छा, जो नाविक गिरफ्तार किए गए थे जिसे HMIS तलवार मतलब इन पर एक अभियान था इनका, मतलब जो HMIS तलवार पर भारत छोड़ो आंदोलन लिखा था, है ना, तलवार का नाम कुछ था इनका। ठीक है, तो इस पर भारत छोड़ो का नाम लिखा हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट सही होगी इसकी। सेकंड, मुझे लगा कि फुल फॉर्म किसी का लिखा है। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं है ये इसका नाम है तलवार का। विद्रोही नाविकों ने अपने जहाज़ों पर तिरंगा, अर्धचंद्र और हथौड़ा दरांती वाले झंडे का एक साथ फहराए थे। सेकेंड बात, ये भी बात सही है। तीसरा, इस विद्रोह को भारतीय जनता या राजनेताओं का कोई समर्थन नहीं मिला था और ब्रिटिश सैनिकों ने शीघ्र ही दबा दिया था इसे। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर विद्रोह में व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ था। नागरिकों ने भोजन सहायता प्रदान की और राष्ट्रीय सेवाओं ने जो नेता थे उन्हें सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में हस्तक्षेप किया ताकि यहाँ पर विद्रोह को शांतिपूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण करने के लिए मनाया जा सके। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से 66 का आंसर है। 67 नंबर देखते हैं। 67 है, मर्लेमिंटो सुधार के संबंध में 1909 के तहत वाइसराय की कार्यकारी परिषद के नियुक्त होने वाले जो पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 68 है, गदर आंदोलन 1913-1915 के बीच विचार करना है। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। पहली बात, 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए उत्प्रेरित करना था। सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। 68 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। 69, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 69 को। पहला,
पहला यहाँ से 69 बोला है स्टेटमेंट, ये आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ये अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल एक सार्वजनिक जो बैठक है उसमें औपचारिक घोषणा की गई थी। सेकंड बात भी सही होगी। ये आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहा था और अन्य प्रांतों तक विस्तृत नहीं हुआ था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह आंदोलन बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चिदम्बरम पिल्लई जैसे नेताओं ने ये प्रयासों से तेजी से और क्षेत्रों में फैला था। पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास प्रेसिडेंसी तक विस्तृत हो गया था। 1 2 करेक्ट है। ए यहाँ से 69 का आंसर होगा। 70 नंबर है, 70 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेतृत्व के संबंध में विचार करने देखते। पहला बात, चरमपंथियों ने सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध की वकालत की थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध से भारत का विकास सुनिश्चित होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया था कि ब्रिटेन साथ संबंध भारत की प्रति प्रगति ला सकता है और ब्रिटिश संबंध को भारत की गरीबी और गिरावट के कारण माना सकता था। यहाँ पर इनके साथ संबंध को लेकर सुनिश्चित हुआ, ये बात गलत है। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य को भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्थान दिया था। तीसरी बात सही, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्वराज या पूर्ण स्वशासन को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में रखा और जिससे सुधार और उदारवादी मांगों को राजनीतिक स्वतंत्रता में स्पष्ट रूप से लक्ष्य और बदलाव की ओर चिन्हित किया था। 1 और 3 बात इसकी सही है। आंसर ए करेक्ट है। 71 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। नेता और यहाँ पर योगदान, अरविंदो घोष हो जाएगा यहाँ से इसका क्या? ये बंगाल नेशनल कांग्रेस कॉलेज के प्रिंसिपल, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड नंबर है, सेकंड बोला है सतीश चंद्र मुखर्जी यहाँ से जो होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बंगाल केमिकल फैक्ट्री के संस्थापक थे, ये बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो सतीश चंद्र मुखर्जी ये डॉन सोसाइटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना नहीं की थी, ये बात गलत है। तीसरा, प्रफुल्ल चंद्र राव जो यहाँ पर हैं, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डॉन सोसाइटी के संस्थापक थे। ये डॉन सोसाइटी संस्थापक कौन थे? ऊपर मैंने बताया आपको, सतीश चंद्र मुखर्जी, ना कि प्रफुल्ल चंद्र राय, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रफुल्ल चंद्र राय ने स्वदेशी औद्योगिक उद्यम थे उसको बढ़ावा दिया था, बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ये सब पॉइंट लिख सकते हो आप, जो गलत हो रहे हैं सब पॉइंट सही करके आप लिख सकते हो। ठीक है। चौथी बात, वीओ चिदम्बरम पिल्लई ये क्या था? ये बात इनकी सही, क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी स्टेम नेविगेशन कंपनी तूतीकोरिन, बात सही है। 1 और 4 करेक्ट है। 71 का आंसर बी, 2 बात सही है। 72 नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में से कौन से विषय प्रांतीय स्तर पर हस्तांतरित सूची में शामिल किए गए थे? आंसर हो जाएगा 72 का। एक तो पहला शिक्षा, ठीक है। दूसरा शिक्षक बाद आपको शामिल किया गया था स्थानीय स्वशासन, राइट, कृषि, ठीक है, और स्वास्थ्य। यहाँ पर वित्त और कानूनी व्यवस्था नहीं था, राइट, ये बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका जो 1 3 4 6, इसका करेक्ट आंसर है 72 का। ठीक है, 1 3 4 6 कहाँ पे आएगा? 1 3 4 ए नंबर में इसका 72 का आंसर है, राइट। आगे रहते क्वेश्चन 73 में। है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में विचार करना है। इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 73 का क्या होगा? ये करेक्ट है। इसके तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से सही होगी। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात है, अच्छा तीसरी बात इसमें नहीं है, दोनों बातें करेक्ट हैं, तो सी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 74 है। चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में विचार करना है। चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर इसने वाणिज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। पहली बात
इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक गतिविधि जिसमें से चीन और चाय, चीन में चाय और की जो साथ व्यवहार था उसको समाप्त करके उसी प्रशासनिक निकाय में बदल दिया था। ये बात गलत होगी। सेकेंड बात है, इसने भारत में गवर्नर जनरल परिषद की विधायी शक्ति को केंद्रीकृत कर दिया। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात यहाँ से, तीसरा बोले इसने कंपनी के अधीन रोजगार, धर्म, रंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया था। ये बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम ने घोषणा की थी कि किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, रंग, जन्म, वंश आधार पर कंपनी के अधीन रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो समानता प्रारंभिक धारणाओं को दर्शाती है। 2 और 3 बात करेक्ट है, आंसर बी सही पूछा है। तो क्वेश्चन 75 पे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में विचार करना कौन सा सही होगा। इसकी स्थापना भारत में एनी बेसेंट द्वारा हिंदू दर्शन और अध्यात्मवाद के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पहली बात 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं, बल्कि यहाँ पर बाद में एनी बेसेंट बाद में शामिल हुई थी। वर्ष 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक कार्य पर जोड़ दिया था और उसके माध्यम से एक नया बौद्धिक सुधारवादी आयाम दिया था। ये यहाँ पर बाद में शामिल हुई थी, पहले इनकी स्थापना नहीं की थी उन्होंने। सेकेंड बात है ये भारतीय चिंतन के उपनिषदों, सांख्य और योग दर्शन से प्रेरित थी। सेकेंड बात यहाँ से सही है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। 75 पर भी करेक्ट है यहाँ से आंसर। 76 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 में वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ था। नागपुर में आयोजित करने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में अध्यक्ष पद, उम्मीदवार और राष्ट्रीय आंदोलन की भावी जो दिशा को लेकर धर्मपंथी और गर्मपंथी गुटों के बीच बढ़ते मतभेद के कारण इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसको द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर रास बिहारी बोस यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 77 है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संबंध में क्या प्रावधान थे इसके, देखते हैं इसको। देखो इसके जो प्रावधान थे इसमें विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अगला, सरकार को विश्वविद्यालय नियमों को वीटो करने या संशोधित करने का अधिकार होता था। यह भी बात यहाँ से क्या होगी सही है। और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की अनुदान स्वीकृति थी। यह भी बात यहाँ से करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाली बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विश्वविद्यालय में अध्याताओं की संख्या बढ़ाना ताकि यहाँ पर निजी नामांकित व्यक्ति शामिल हो सके। ये बात यहाँ से गलत थी इसकी, ठीक है। आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो अध्येता थे उसकी संख्या कम कर दी गई थी, जिससे निजी प्रतिनिधित्व था उसके स्थान पर सरकारी नामांकन की वृद्धि हो, जिससे स्वायत्तता सीमित हो। तो 1, 3, 4 करेक्ट है, आंसर ए। 78 नंबर है वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर बंगाल, बिहार, ओडिशा और वाराणसी। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। डी यहाँ से क्या होगा 78 का करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वर्ष 1793 में शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सबसे पहले बंगाल, बिहार में लागू की गई थी और बाद में ओडिशा, बनारस और उत्तरी मद्रास में कुछ हिस्सों तक विस्तारित किया गया था। इसने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लगभग 5वें हिस्से को कवर किया था, ठीक है। इसकी कुछ मांगे भी थी, मतलब कुछ इसकी विशेषताएं भी थी, जैसे कि निश्चित राजस्व की मांग करना, वंशानुगत अधिकार, कृषकों की स्थिति में सुधार होना, ठीक है, और राज्यों का हस्तक्षेप न करना, सनसेट लॉ, जैसे कि यहाँ पर यदि राज्य समय पर भुगतान नहीं करता है तो संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, ये सनसेट लॉ होता था। तो ये सब बातें याद रखना है। 78 का आंसर डी करेक्ट है। 79 है 1857 के विद्रोह और यहाँ पर इसके नेता कौन कौन से देखते हैं इसको। ये मैं यूकेटी वाला टेस्ट है अपना वहाँ पे दिखा चुका हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सेम नहीं है, बट मैं ऐसा टाइप का कौन कौन से विद्रोह के केंद्र थे, कौन कौन से नेता थे, फिर भी यहाँ से भी कवर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएंगे आपके वो भी और ये भी। दिल्ली जनरल बख्त खान, पहला क्या होगा 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड लखनऊ बेगम हजरत महल, सेकंड बात भी यहाँ से सही है। बिहार में कौन था? बिहार में कुंवर सिंह, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। करेक्ट नहीं है बिहार में, ये बात बिहार वाली गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार का नेतृत्व किया था, ना कि मौलवी जो अहमदुल्ला ने, ठीक है, जो फैजाबाद थे। मतलब यहाँ पे जो मौलवी अहमदुल्ला था ये गलत होगा, और यहाँ पर जो कुंवर सिंह होगा वो बात सही है। इसकी कहने का मतलब ये कि जो ये बात बोल रहे हैं तीसरा ये गलत है, जो मैंने आपको बताई कि कुंवर सिंह है वो सही होगा जगदीशपुर में, ठीक है।
झांसी, देखो जहाँ गलत होता है वहाँ पे आप सही भी करके लिख लिया करो कौन सा सही है, ठीक है, तो याद रहेगा। झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो यहाँ से सही है। 1 2 4 3 बातें सही है, 20 का आंसर हो गया 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 है, होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसे आयरिश होम रूल लीग आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वशासन की मांग के लिए प्रारंभ किया गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार में सक्रिय थी, जबकि एनी बेसेंट की लीग शेष भारत में सक्रिय थी। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तिलक की लीग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में संचालित होती थी, जबकि मद्रास स्थित एनी बेसेंट की लीग शेष भारत में सक्रिय थी। तो दोनों बातें सही है। आंसर 80 का दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो बोथ 1 and 2 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 81 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर हो जाएगा, ये प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड लिटन। ए यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वीपीए 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय प्रेस जो ब्रिटिश नियंत्रण था उसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पारित किया गया था, और विशेष रूप से उन भारतीय भाषाओं को प्रकाशन पर जो औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 वर्धा बेसिक योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों से प्रेरित होकर गतिविधि के माध्यम से शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित होती थी। पहली बात 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसमें 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का समर्थन दिया गया था, ये बात सही है। तीसरी बात है, इसी योजना में पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य भाग में रूप में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया था, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि व्यवहारिक और समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से वैज्ञानिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर हो गया। 83 है, हंटर शिक्षा के बारे में विचार करना है। इसे वर्ष 1854 में वुड डिस्पैच के बाद से भारत की शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए गठित किया जाना था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, इससे सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा को जिला और नगर पालिका बोर्ड जैसे स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए, सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, इससे सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम स्थानीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी होनी चाहिए, ये बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आयोग ने यह भी तर्क दिया था कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आम जनता तक शिक्षा पहुंच सके। स्थानीय भाषा में कर देंगे तो ठीक है, अंग्रेजी तक देंगे तो अंग्रेजी बहुत लोगों को यहाँ पर नहीं समझती, तो इससे लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। 84 नंबर है, वर्ष 1946 में तेभागा आंदोलन के संबंध में समकालीन विवरण उल्लिखित बरकरार किसे कहा जाता था। आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता था जो जोतदार थे उनसे किराए पर ली गई जो भूमि थी उस पर खेती करने वाले बटाईदार थे, उसको क्या बोलते थे, उसको बरगादार कहा जाता था, ठीक है। तो 84 का आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका सही आंसर होगा। हालांकि राज्य में दमन लीग मंत्रालय की बरगदारी जो विधेयक था और कलकत्ता दंगों के बाद से बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के कारण यहाँ पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण आंदोलन अंत तक कमजोर हुआ था ये, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखना है, 20 का स्टेटमेंट करेक्ट है। 85 देखते हैं, मोपला विद्रोह के संबंध में विचार करना है। यह विद्रोह मालाबार क्षेत्र में दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम काश्तकार के कृषि आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। पहली बात यहां से क्या होगी, स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इस आंदोलन का प्रारंभ खिलाफत और असहयोग आंदोलन के नेताओं का समर्थन प्राप्त था, सेकंड बात भी सही होगी। तीसरी बात, अंग्रेजों द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद विद्रोह का स्वरूप सांप्रदायिक हो गया था, ठीक है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है और तीसरी बात सही भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके बाद विद्रोह का स्वरूप किसान विद्रोह से सांप्रदायिक संघर्ष में चेंज हो गया था, क्योंकि कई हिंदू इसमें सहयोगी माने गए थे। तीनों बातें सही है, आंसर डी। 86 है, जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत यूके आर्थिक व्यापार समझौता सेटा के संबंध में विचार करना है। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के तहत यूके में भारतीय श्रमिकों को 3 वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान छूट का प्रावधान दिया गया। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसका उद्देश्य भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करना है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है और दोनों बातें सही भी है।
87 नंबर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में विचार करना है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही नहीं है, क्योंकि इंदौर को नवनिर्मित सुपर स्वच्छ लीग का स्थान दिया गया, जिसमें अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ जैसे नए शहर को शीर्ष सम्मान हेतु प्रतिस्पर्धात्मक अवसर मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की थीम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल RRR थी। ये बात यहाँ से करेक्ट है। केवल 2 बात सही है, आंसर यहाँ से बी सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर है निम्नलिखित में से किस में चोल काल के दौरान प्रचलित कुंडवोलाई प्रणाली का सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 88 का मतपत्र द्वारा ग्राम सभाओं के सदस्यों का चयन की एक विधि होती थी। ठीक है, क्या कुंडवोलाई प्रणाली क्या होती थी? मतपत्र द्वारा यहाँ पर सभाओं के सदस्यों द्वारा एक चयन की विधि होती थी। ठीक है, इस प्रणाली में योग्यता और अयोग्यता को स्पष्ट मानदंड निर्धारित करते थे, जैसे कि नैतिक आचरण, शिक्षा, लोग, उदारदायित्व, और इस प्रकार यहाँ पर विश्व की जो प्रारंभिक जमीनी स्तर थी इसको लोकतांत्रिक प्रणालियों में से एक मानी गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 है अक्सर समाचारों में रहने वाले पद कैटस्ट्रोफी बॉन्ड का क्या आशय है? कैटस्ट्रोफी बॉन्ड का क्या आशय है? देखो, इसका आशय है कि यहाँ पर जो आपदा जोखिम है इसको जारीकर्ता से वित्तीय निवेशक पर स्थानांतरित करने वाली इंश्योरेंस लिक्विड सिक्योरिटी होती है ये। ठीक है, डी यहाँ से आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 89 हो गया, 90 नंबर देखते हैं। भारत के नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल D2 के संबंध में विचार करना है। दाबित भारी जल रिएक्टर में भारी जल का उपयोग शीतलक और मंदक के रूप में किया जाता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। भारी जल में समानता हाइड्रोजन के स्थान पर टाइटेनियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारी जल में ड्यूटेरियम होता है जो हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक है। ये बात गलत होगी। 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 91 है निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NCPI और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच हुए समझौते के तहत विचार करना है। इसके तहत भारत में नामीबिया को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाएगा। पहली बात 91 का क्या होगा? पहली बात 91 का स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, नामीबिया आपदा प्रतिरोधी और संरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया है। ये भी बात यहाँ से सही है। दोनों बातें क्या है? 91 का करेक्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए यहाँ से इसका सी स्टेटमेंट सही बात है। नामीबिया के बारे में इतना बातें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 है सोहराई कला के संबंध में विचार करना है। इसकी उत्पत्ति झारखंड के जनजातीय समुदाय से हुई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड के सोहराई कला का जो उत्सव है 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर मान्यता मिली थी, जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इस वजह से न्यूज़ में आई है। ठीक है, जिससे भारत में लोग की जो आदिवासी कला परंपराओं का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, और सोहराई कला झारखंड के आदिवासी समुदाय के बीच उद्धृत हुई, विशेष रूप से हजारीबाग क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, पहली बात से। सेकेंड बात, ये फसल कटाई और त्यौहार के दौरान की जाने वाली एक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला परंपरा है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। दोनों बातें सही है। आंसर 92 का सी। 93 है निम्नलिखित अधिनियम पर विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 1934। पहला क्या हुआ? 1949 1955। तो देखते हैं इसको। ये बोला है कि बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा उपयुक्त में से कितने अधिनियम संशोधन किए गए थे? देखो, इसमें जो संशोधन किए गए थे, एक तो किया गया था 1934 वाले में 49, 55 और 70 और 80, सभी में संशोधन किए गए, पांचों में। ठीक है, तो क्या होगा? डी यहाँ से क्या है इसका आंसर होगा। 94 नंबर है निम्नलिखित सेवाओं पर विचार करना है। पंचायत में बजट प्राप्तियां, भुगतान और विकास योजना तक रियल टाइम पहुंच, निर्वाचित प्रतिनिधियों में पंचायत प्राधिकारों की जानकारी और ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्वानुमान। ये बोला है कि इनमें से जितनी भी सेवाएं हैं, ये कितनी सेवा मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। मेरी पंचायत ऐप में कितनी चीज़ें यहाँ पर ये शामिल की जाएंगी, चारों में बता रहे हैं, बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 94 में, ये सभी शामिल की जाएंगी, है ना। जितनी यहाँ पर दिए हैं ये सभी यहाँ पर
जो मेरी पंचायत है उसमें शामिल होंगी। राइट, तो डी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर 94 का। मेरी पंचायत ऐप जो है ये पंचायती राज मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उसके सहयोग से विकसित एम गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, याद रखना है वो। ठीक है, क्वेश्चन पूछिएगा तो वो बात आपको जरूर रखिएगा। 95 तलाश TALSH मतलब ट्राइबर एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्स एस्टीम हब पहल के संबंध में विचार करना है। इसे यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा शुरू किया गया है। पहली बात 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, तलाश जो है इसमें NCERT की तमन्ना पहल से प्रेरित मनोमिति मूल्यांकन शामिल है ताकि यहाँ पर विद्यार्थियों को अपनी अभिरुचि तथा कैरियर वरीयताओं की पहचान सहायता मिल सके। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है। तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं कक्षाओं तक पहुंच स्तर में सुधार करना और जनजातीय विद्यालयों में डिजिटल संरचना को सुदृढ़ बनाना होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर यह पहल डिजिटल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता, जीवन कौशल और करियर मार्गदर्शन पर केंद्रित होगा, ना कि यहाँ पर जो विद्यालय पर डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना। 1-2 बात करेक्ट है, 2 बातें सही है। 95 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। 96 देखते हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के तहत यहाँ पर साई टीबी टेस्ट का क्या महत्व होगा। जो साई टीबी टेस्ट है इसका महत्व है कि यहाँ पर ये निष्क्रिय टीबी संक्रमण वाले व्यक्तियों की पहचान कर देता है। ये इसका आंसर होगा। साई टीबी टेस्ट राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उसके तहत यहाँ पर भारत सरकार ने केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा अनुमोदित एक तीसरी पीढ़ी का अत्यधिक विशिष्ट त्वचा टेस्ट यहाँ पर बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में विचार करना है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया है। पहली बात 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, गहन पुनरीक्षण में घर घर जाकर गणना करके नई मतदाता सूची तैयार करना शामिल होगा। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात है, अच्छा तीसरा यहाँ पर है नहीं, दोनों बातें क्या सही है, आंसर क्या होगा 97 का सी। 98 है। हाल ही में समाचारों में देखा गया एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है 98 का करेक्ट आंसर क्वाड, QUAD क्वाड है उससे संबंधित होगा, जिसमें भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल होते हैं। ठीक है, 99 नंबर है। तमिलनाडु में गंगई कोण चोलपुरम के पास स्थित 1000 वर्ष पुराना जलाशय चोल गंगम झील मूल रूप से निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा निर्मित कराया गया था। आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर, ये राजेंद्र चोल प्रथम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में 2 समान रूप से विशाल ब्लैक होल जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 100 गुना अधिक है, उसके विलय के उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया जाना दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ब्लैक होल निर्माण में तारीखी विकास के वर्तमान जो मॉडल है उसको चुनौती मिलेगी। ठीक है, डी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर ये खोज विशाल तारों का जो विकास है उसके पतन और मौजूदा मॉडल है उसको चुनौती देगा। ठीक है, और उसके निर्माण सिद्धांत में भी मदद करेगा। ठीक है, तो डी यहाँ से 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट 2 जो दृष्टि का था ये पूरा हुआ, 50-50 क्वेश्चन करके मैंने 2 पार्ट में इसको कवर कराया। राइट, और जो टेस्ट नंबर तीसरा रहेगा पाएगा वो आपको मिलेगा 23 नवंबर को। 23 नवंबर को तो होना है, तो 24 को आपको यहाँ से मिल जाएगा। कोशिश करूँगा जब जल्दी से जल्दी आपको पेपर ये जब भी होगा उसके अगले दिन ही कोशिश करूँगा कराने की, या उसी दिन शाम तक कोशिश कर दूँगा कराने के लिए। ठीक है, और एक बात यहाँ पर 2 नंबर इसके हो गए, और जो दृष्टि का मेंटरशिप चल रहा है वो टेस्ट अलग है और ये जो क्लास टेस्ट चला है अलग है। ठीक है, दोनों में आपको मैच नहीं करना है। तो करीब मेंटरशिप में 8 पेपर करा चुका हूँ, 8 या 9 जो भी होगा आप देख सकते हो। उसके बाद का पेपर मैं कल करा दूंगा। ठीक है, तो एंड करते हैं से इसको। कोई डाउट रहेगा अपनी कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।